हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है। स्वागत है आपके अपने चैनल वेव्स एडुकेयर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रियलिज्म एंड कैरिकुलम। दोस्तों, बीएड सेकंड ईयर में अगर आप हैं या आपके दोस्त हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा। दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, बीएड सेकंड ईयर की सारी पेपर का वीडियो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, इस चैनल पर मिलेगा। पेपर 1 यानी कि पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड कैरिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम जो है उसका यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का सारा वीडियो अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज सारी वीडियो को देख सकते हैं। एक भी वीडियो मैंने मिस नहीं किया है, एक भी पेज मैंने मिस नहीं किया है। आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। चाहे तो दोस्तों आप बुक नहीं भी परचेज करें, मेरी वीडियो को देख करके आप तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, वेव्स एडुकेयर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से दोस्तों अपना नोट्स बना सकते हैं। आपको बुक परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे बुक का पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूँगी। दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जिनको भी बीएड सेकंड ईयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो वो आप यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यूनिट थर्ड हमारा चल रहा है। यूनिट थर्ड भी मतलब कि खत्म ही होने वाला है। यूनिट थर्ड में आज जो टॉपिक है वो है रियलिज्म एंड कैरिकुलम, यानी कि कैरिकुलम के ऊपर हम लोग बातें कर रहे हैं। कैरिकुलम दोस्तों, जो आइडियलिज्म होते हैं उनके अनुसार कैरिकुलम किस प्रकार का होना चाहिए, और जो परियोजनवाद होते हैं, जो प्रकृतिवाद होते हैं, उनके अनुसार कैरिकुलम क्या होना चाहिए, ये सब वीडियो हम लोग जस्ट इससे पहले वाली अगर आप वीडियो देखें तो आपको मिल जाएगा और अपलोड है। आज हम लोग देखेंगे यथार्थवाद एवं पाठ्यक्रम। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। इस विचारधारा के उत्पन्न होने के दो प्रमुख कारण थे। ये विचारधारा उत्पन्न क्यों हुआ, यानी थोड़ी सी बातें हम लोग यथार्थवादी के बारे में करेंगे। प्रथम कारण क्या था, जो कि आदर्शवादी विचारधारा चली आ रही थी। सबसे पुरानी विचारधारा आदर्शवादी विचारधारा है। वह 16वीं शताब्दी तक इतनी आडंबर पूर्ण हो गई थी कि वर्तमान जीवन के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं रही। यानी कि दोस्तों, आदर्शवादी विचारधारा जो थी वो बहुत ही मतलब कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। यानी अध्यात्म को, आत्मा को, परमात्मा को ये मानते, विचारों को मानते हैं और ये एक्सपीरियंस, अनुभव, इन सब चीज़ों को ये मानते ही नहीं। जीवन के लिए उपयोगी नहीं अब सिद्ध रही, तो वही मतलब चली आ रही थी। तो इसलिए एक मजबूरी भी बन गई कि दूसरी विचारधारा उत्पन्न किया जाए, तभी तो हमारे जीवन और जो यापन है वो हो सकेगा। एवं द्वितीय कारण, एक तो ये कारण था, आदर्शवादी विचारधारा काफी पुराने समय से चली आ रही थी तो जीवन जीने के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं थी, इसलिए यथार्थवादी विचारधारा रियलिज्म कैरिकुलम को आना था, यानी कि रियलिज्म विचारधारा को आना था। दूसरा वजह क्या था, अनेक प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान थे। चूंकि आदर्शवादी विचारधारा से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी। बिल्कुल, यानी कि केवल आत्मा और परमात्मा की ये बात करते हैं तो केवल उससे तो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी। फलस्वरूप एक के बाद एक वाद का जन्म होता रहा, यानी कि एक आदर्शवादी, फिर प्रकृतिवादी, फिर परियोजनवादी, इस तरह से बहुत सारे वाद आते गए। और साथ ही अवनति भी, यानी कि 17वीं शताब्दी में कोपरनिकस, न्यूटन, केपलर, बेकन, गैलीलियो, हार्विग आदि वैज्ञानिकों की नवीन खोजों एवं आविष्कारों ने मानव मस्तिष्क में एकत्र अंधविश्वास और दृष्टि की संकीर्णता को समाप्त कर दिया। यानी कि पहले से जो भी लोगों के अंदर अंधविश्वास था, जो भी एक संकीर्ण, संकुचित कहा जाता है ना कि विचारधाराएं थी, वो सभी विचारधाराएं खत्म हो गई जब ये सारे साइंटिस्ट, जो न्यूटन, केपलर, हार्विग और जितने गैलीलियो, बेकन, इन सभी की जो नए नए जो अनुसंधान हुए, आविष्कार हुए, जो खोज उन्होंने किया, वो सभी खोजों ने क्या किया, लोगों के अंदर अंधविश्वास को खत्म कर दिया। मनुष्य का ध्यान वास्तविक एवं यथार्थवादी की ओर आकर्षित हुआ, यानी कि रियलिटी की ओर मनुष्य आकर्षित होने लगा। इस प्रकार भौतिक दार्शनिकता एवं वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने ही यथार्थवाद को जन्म दिया। यानी कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति और भौतिक दार्शनिकता ने ही यथार्थवाद को जन्म दिया। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यथार्थवाद आंग्ल भाषा के रियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो आंग्ल भाषा के ही रियल शब्द से बना है। रियल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के रेस नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, वस्तु से।
यानी क्या होता है, रियल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा रेस से, और रेस का मतलब होता है वस्तु से। अतः शाब्दिक अर्थ में यथार्थवाद का अभिप्राय किया हुआ वस्तु संबंधी विचारधारा। यानी यथार्थवादी विचारधारा कैसी विचारधारा, जो वस्तु से संबंधित विचारधारा हो। अधिक स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं कि यथार्थवादी का तात्पर्य उस विचारधारा से है जो उस वस्तु तथा भौतिक जगत को सत्य मानती है जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। बिल्कुल अपनी आँख, नाक, स्किन से हम क्या करते हैं, उसको फील करते हैं जिस वस्तु को। तो ऐसी विचारधारा को ये मानती है। यथार्थवादी आदर्शवाद की बिल्कुल विपरीत विचारधारा है। आदर्शवादी वस्तु को नहीं मानती, विचार को मानती, और यथार्थवादी वस्तु को मानती। यथार्थवादी प्रकृतिवादी की भांति भौतिक जगत को सत्य मानता है। अब देखिए दोस्तों, अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप देख लीजिएगा, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको ज्यादा इजी होगा। पीछे हम लोग प्रकृतिवाद कैरिकुलम हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम, आदर्शवाद पाठ्यक्रम, परियोजनवाद पाठ्यक्रम, ये 3 चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन तीनों वीडियो को आप देख लीजिएगा। 12, 13, 14 मिनट के ऐसे वीडियो है, तो आप ध्यानपूर्वक उसको देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्रकृतिवादी जैसे प्रकृतिवादी भौतिक जगत को मानते हैं, आदर्शवादी आंतरिक जगत को मानते हैं कि आंतरिक जगत ही वास्तविक है, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान ही सत्य है। प्रकृतिवादी मानते हैं कि भौतिक जगत सत्य है, और यथार्थवाद भी इसी तरह से वो मानते हैं। यथार्थवाद की प्रयोजनवाद से समता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि दोनों ही मानव अनुभव में विश्वास रखते हैं। पहली चीज तो देखिए, प्रकृतिवाद से यथार्थवाद के संबंध भी अच्छा है, यानी कि प्रकृतिवाद की ही तरह हमारा यथार्थवाद है, क्योंकि प्रकृतिवाद भौतिक जगत को मानते हैं, यथार्थवादी भी किसको मानते हैं, भौतिक जगत को मानते हैं। दूसरा जो प्रयोजनवाद है, प्रयोजनवाद विचारधारा कैसी है दोस्तों, ये प्रयोजनवाद जो है वो ये मानते हैं उपयोगी होनी चाहिए, जो चीज हमारे लिए उपयोगी हो, अनुभव बेस हो, एक्सपीरियंस बेस हो, उसको ये मानते हैं। तो ये भी यानी यथार्थवादी भी क्या बोल रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके जिस भौतिक जगत को, उसको ये सत्य मानती। तो यानी इनसे भी मिलता जुलता एक समानता मिल गया दोनों से, तथा दोनों ही इस बात को मानते हैं कि बिना अनुभव एवं प्रयोग के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। यानी यथार्थवादी भी इस बात को मानते हैं, प्रयोजनवाद भी इस बात को मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यथार्थवाद से तात्पर्य क्या है, उस दार्शनिक विचारधारा से है जो अनुभव में भौतिक जगत को वास्तविक एवं आधारभूत मानती है, यानी अपने अनुभव में भौतिक जगत को रियल मानती। स्वामी राम तीर्थ के शब्दों में संक्षेप में यथार्थवाद का अर्थ क्या है, उस विश्वास या सिद्धांत से है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा कि वह दृष्टिगोचर होता है, यानी जैसा ये जगत दिखता है वैसा ही वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे विचारधारा हैं जो नहीं ऐसा एक्सेप्ट करते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं रॉस के अनुसार यथार्थवादी सिद्धांत यह मानता है कि जिन वस्तुओं का हमें प्रत्यक्षीकरण होता है, हम प्रत्यक्ष देखते हैं, उनके पीछे उन जैसी ही वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। जिन चीजों को हम रियल में देख रहे हैं उसके पीछे का जगत भी वही रियल है, वैसे ही रियल है। यथार्थवादी विचारक व्यक्ति के वर्तमान व्यवहारिक जीवन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम का जो व्यवहारिक जीवन है वही जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे स्वर्ग, वे मोक्ष जैसे काल्पनिक वस्तु की अपेक्षा एवं प्रत्यक्ष व्यवहारिक जीवन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी मोक्ष जैसी चीजों को नहीं मानते। स्वर्ग होता है जो अभी दिख नहीं रहा है, जिसको फील नहीं कर सकते, इसको ये नहीं उतना मानते। प्रत्यक्ष जो चीजें दिख रही है और जो व्यवहारिक हमारे जीवन में जो चीजें हैं, ठीक है, जिसका यूज कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसी को ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। यथार्थवाद उन आदर्शों, मूल्यों, नियमों को चक्कर में नहीं पड़ना चाहते जिनका वर्तमान व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध न हो, यानी ये सोचते हैं कि उस आदर्श, उस मूल्य, उस नियम के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, उसको हमें नहीं मानना है जो हमारे अभी के जीवन में कोई उपयोगी नहीं हो। आगे के जीवन में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी के जीवन में जो हमारी व्यवहारिक जीवन में जो उपयोगी है उसी के ये चक्कर में रहते हैं, उसी से हमारे व्यवहारिक जीवन से जो संबंधित है उसी के बारे में ये मतलब कि उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और इनका यानी विचार से यही पता चलता है कि हमारा पाठ्यक्रम वैसा ही होना चाहिए, यानी कि व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होने वाली वस्तुओं को, चीज़ों को ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित
करना चाहिए इनके अनुसार। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये पाठ्यक्रम के बारे में क्या बोले हैं। यथार्थवादी विचारक शिक्षा का उद्देश्य बालक को उसके वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। देखिए पहले तो पाठ्यक्रम जो डिजाइन किए जाते हैं कहीं ना कहीं उद्देश्यों का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि शिक्षा का उद्देश्य आपका क्या है, उसी को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का डिजाइन किया जाता है। तो इनका उद्देश्य क्या है, बच्चे के वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना, बच्चे अपने रियल जो उसकी लाइफ है उसके लिए वो रेडी हो सके। साथ ही मानव समाज का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, मतलब कि समाज के बारे में भी, ताकि वो समाज का विकास कर सके, समाज को भी डेवलप कर सके। इसके अतिरिक्त यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास एवं उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों एवं क्रियाओं का स्वतंत्र विकास करना। यानी कि जो यथार्थवादी है उनके अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ये है कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उसके अंदर जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है, जो गुण है, जो क्रिया है, उसका वो स्वतंत्र विकास कर सके, उसके ऊपर कोई पाबंदी, कोई बंधन नहीं हो, तथा बालक की व्यवसायिक कुशलता एवं योग्यता का विकास करना। बच्चे के अंदर जो भी मतलब कि कुशलता है जिससे कि वो बिजनेस कर सके, अपने जीवन यापन कर सके, उसके अंदर जो उसके लिए योग्यता और कुशलता है उसका भी विकास करना, ये हमारे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए यथार्थवादी के अनुसार। शिक्षा के पाठ्यक्रम का ताना बाना भी उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए ही बुना होता है। बिल्कुल जो शिक्षा का उद्देश्य होता है उसी की पूर्ति करने के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन किए जाते हैं। इन उद्देश्यों को सामने रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण के सिद्धांत का निर्माण किया गया है। यानी पाठ्यक्रम निर्माण के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हमें पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो उपयोगिता का सिद्धांत, यानी कि ऐसा हो जो हमारे लिए उपयोगी हो। वर्तमान आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, यानी हमारी वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करने को ध्यान में रखकर ही हमें पाठ्यक्रम डिजाइन करना चाहिए, इसका सिद्धांत। व्यापक पाठ्यक्रम का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम कोई संकुचित नहीं होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। एकीकरण का सिद्धांत, यानी टुकड़ों में नहीं पढ़ाए, एकीकृत करके पढ़ाया जाए बच्चों को, ताकि इजी में बच्चे उसको समझ सके। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, बच्चे अलग अलग मतलब कि क्षेत्र के होते हैं, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, किसी की इच्छा कोई और बनने का होता है, किसी की इच्छा कुछ और बनने का होता है, सभी की इच्छाएं, सभी की मूल प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तो उन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रख करके हमारा पाठ्यक्रम डिजाइन करना चाहिए। इन सिद्धांतों के अनुसार ही कार्मेनियस ने मातृभाषा एवं उद्योग को भी अनिवार्य माना है कि मातृभाषा भी होना चाहिए, उद्योग धंधे भी हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। इन विषयों को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हर तरह के विकास के लिए ये कर रहे हैं कि जरूरी है। उद्योग शिक्षा जीविकोपार्जन के लिए, यानी उद्योग शिक्षा देना इसलिए जरूरी है ताकि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो इन दोनों को भी सम्मिलित यानी करना चाहिए। यथार्थवादियों ने प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस, व्यवसायिक विषयों को भी प्रमुखता प्रदान की, यानी कि इम्पोर्टेंस दिया है। भाषा, साहित्य, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, राजनीति को गौण स्थान दिया है। यानी कि भाषा, साहित्य, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल ये सबको सेकेंडरी स्थान दिया है। बाकी पहले इन सब चीज़ों को दिया है। प्राकृतिक विज्ञान को दिया है, व्यवसायिक विषय को दिया है, उद्योग शिक्षा को दिया है, जिससे कि जीविकोपार्जन हो सके, यानी कि प्रेजेंट में जो भी उसकी नीड्स है वो फुलफिल हो सके। यथार्थवादी पाठ्यक्रम में विषय की महत्ता की दृष्टि से उसका स्तरीकरण किया गया है। यानी विषय का जो इम्पोर्टेंस है, पहले किसको रखना चाहिए, बाद में किसको रखना चाहिए, उसमें स्तरीकरण किया गया है, परंतु किसी भी विषय की अपेक्षा नहीं की गई है। देखिए एक बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर यथार्थवादियों ने किसी भी विषय को अपेक्षा नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं कि वो रखना ही नहीं चाहिए, सभी को रखा है, लेकिन पहले इसको प्राथमिकता देना चाहिए, बाद में इसको देनी चाहिए। इस तरह से स्तर वाइज उन्होंने करके रखा है। ये बालकों को पूर्ण जीवन की तैयारी के लिए सभी विषयों को पढ़ाना चाहते हैं, ताकि अपने पूरे जीवन को के लिए पूरी तरह से वो तैयार हो सके। उन्होंने विस्तृत पाठ्यक्रम में लगभग 30 विषयों को रखा है, यानी व्यापक पाठ्यक्रम का सिद्धांत जो कि आपने यहाँ पर देखा। तो इसके अंदर उन्होंने 30 सब्जेक्ट को रखा तथा बालकों को इनमें से अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता भी प्रदान की, ताकि बच्चे अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, वो अपनी योग्यता के अनुसार सब्जेक्ट का, विषय का चुनाव कर सके।
संक्षिप्त में अगर देखा जाए दोस्तों तो यथार्थवादी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले कुछ विषय इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? विज्ञान है, भाषा है, कौशल है, हस्त कार्य है, यानी कि जो भी हाथ से हैंड क्राफ्ट जो चीज़ें होती है, यानी हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती है उसका भी नॉलेज बच्चों को दिया जाए। राजनीति भी है, अर्थशास्त्र भी है, समाज विज्ञान है, गृह शास्त्र है, स्वास्थ्य रक्षा है, यानी अपनी स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सके, व्यायाम है, खेलकूद, भ्रमण, घूमना फिरना, गणित, इतिहास, धर्म, भूगोल, नक्षत्र विज्ञान, इन सभी को शामिल किया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से यथार्थवादी शिक्षा ने शिक्षा के व्यवहारिक उद्देश्यों को बल दिया है, जिसके लिए पाठ्यक्रम में प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय भी यथार्थवादी को ही जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने यथार्थवादी, रियलिज्म एंड कैरिकुलम को समझा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो आप शेयर भी अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। बीएड सेकेंड ईयर की सारी वीडियो आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल के माध्यम से। एजुकेशनल वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अस्तित्ववाद एवं पाठ्यक्रम। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।